नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और इस वक्त जो कद्दावर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, डॉक्टर रितु जी बनावत हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वे बयाना से अभी हाल ही में विधायक बनी है और निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बनी है और 40,600 मतों से जीत का अंतर रहा है। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएँ कि ऋषि जी जो आपके हस्बैंड हैं, वे संघ के बहुत बड़े प्रचारक भी रहे, एबीवीपी से भी जुड़े रहे और शुरू से राजनीति में सक्रिय रहे। निर्दलीय लड़ने का ख्याल मन में क्यों आया? देखिए, ऐसा है कि मैं 2013 से ही जो बयाना विधानसभा क्षेत्र है, उसमें कार्य कर रही थी और उस समय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। तब भी ऋषि बंसल जी प्रदेश की युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया और बाद में मैंने चुनाव लड़ा और लगातार क्षेत्र के संपर्क में थी। अभी लोग मेरे को बागी कहते हैं, बीजेपी की बागी, लेकिन अगर मैं ये चुनाव नहीं लड़ती, तो मैं जनता की बागी हो जाती और जनता इस समय मेरे साथ थी और जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए मैंने ये चुनाव लड़ा और चुनाव में नाम और चेहरा मेरा था। अन्यथा ये चुनाव पूरी तरह से जनता ने लड़ा और जनता के टिकट पर ये चुनाव लड़ा गया। जनता ने पूरी मेहनत की और इसीलिए जीत का अंतर इतना बड़ा रहा और कुल मतदान का 55% मैंने वोट लिए, क्योंकि ये चुनाव जनता का नहीं होता तो इतने वोट नहीं आते। किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जनता अगर दिल से चाहती है, तभी इतना मतों का अंतर मिलता है और ये जीत जो है जनता की जीत है, ऋतु बनावत की जीत नहीं है। एक मुख्य बात आपसे जाननी थी मैडम, इससे पहले भी आप एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े, एक बार पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े। दोनों में आपको हार का सामना करना पड़ा। मार्जिन ज़्यादा नहीं था पर फिर भी हार तो हार। वो कौन-सी ऐसी ताकत थी जो हमेशा आपको हिम्मत देती रही कि नहीं, आपको कुछ करना है, जनता के लिए कुछ करना है? और जनता ने, क्योंकि तीसरी बार चुनाव लड़ने का ख़्याल वही कर सकता है जो जनता के बीच में रहता हो, जनता के काम करता हो और इतने भारी मतों से आप चुनाव जीती, इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, 2013 में मैं वहाँ पर नहीं थी, लेकिन फिर भी वोटों का बहुत वोट मेरे को जनता ने दिए और जनता का स्नेह और आशीर्वाद ही था कि मेरे को उन्होंने हारने नहीं दिया। नहीं तो व्यक्ति निराश हो जाता है, लेकिन सब लोग मेरे को दिल से चाहते थे और इसीलिए जनता से लगातार संपर्क में थी। लोग बुलाते थे कि आप कार्यक्रम में आओ, जनता के बीच बने रहो और मैंने भी जनता की भावना का ध्यान रखा और सदैव उनके साथ रही। इसी का नतीजा आप सबके सामने है। अगर आप देखें कि 2018 का जब चुनाव लड़ा मैंने और उसमें भी हार मिली, उसके बाद भी मैंने धन्यवाद यात्रा निकाली और हार के बाद मेरे क्षेत्र में करीबन 3-4 हजार घरों में उस दिन चूल्हा नहीं जला। लोगों ने घर से निकलना बंद किया। इतनी इतना दुःख उनको हुआ और जब जनता अपनी जनता को सँभालने के लिए मैंने धन्यवाद यात्रा निकाली, उस समय भी लगातार लोग मेरे संपर्क में रहे और जहाँ-जहाँ भी मैं जाती थी, उनके मन में एक ही बात थी कि अभी भी हारना नहीं है, हार मानना नहीं है, घर बैठना नहीं है और लगातार क्षेत्र में बने रहना है। ये जनता को मेरे को दिया गया आदेश था, उसी से हिम्मत मिली और मैं लगातार क्षेत्र में बनी रही। हार नहीं मानूँगी, रार नहीं मानूँगी। क्योंकि 3 चुनाव आप लड़ी हैं और तीसरे चुनाव में आपने सफलता प्राप्त करी और मेवाड़ की बेटी हैं। मीरा गर्ल्स कॉलेज की पूर्व प्रेसिडेंट भी रही। 2005 और 6 का आपका कार्यकाल रहा। तो तमाम जो छात्र नेता इस खबर को देख रहे हैं, अंत तक इस खबर को जरूर देखें, क्योंकि जो भी राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये खबर बहुत काम की है। क्योंकि रितु जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से जीवन की शुरुआत करी और आज विधायक के मुकाम पर वे पहुंची है। 2.5 से 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करेंगी। मैडम, पर एक मुख्य सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि मेवाड़ दक्षिणी राजस्थान में आता है और बयाना जो है वो मत्स्य प्रदेश बिल्कुल उत्तरी राजस्थान में आता है। तो ये बिल्कुल जो इतना बड़ा डिफरेंस है, इसको कैसे क्लियर करा और क्या ऋषि जी की अहम भूमिका रही इसमें, क्योंकि वे तो प्रदेश के बहुत बड़े चेहरे हैं। देखिए, मेवाड़ की धरा से मुझे काम करने की हिम्मत मिली। प्रेरणा से उन्होंने कभी हार नहीं मानी, तो उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि कभी हार नहीं माननी है। और ऋषि जी की अहम भूमिका इसलिए है कि मैं हर एक लेडी के लिए ये होता है कि कहते हैं कि लड़की जो है वो डोली में बैठ के जाती है और अर्थी में बैठ के वापस अंतर्धाम को पहुंचती है। तो मैंने भी जब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद में उस क्षेत्र को अपनाया
यद्यपि संस्कृति के तौर पर बहुत कुछ अंतर था, लेकिन जब दिल से कोई व्यक्ति काम करता है, और ऋषि जी ने मेरे पूरे परिवार को भी दिल से अपनाया, और क्षेत्र ने भी मुझे पूरे दिल से अपनाया। ऋषि जी लगातार इतने बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि किसी आदमी को बनाने के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे बनाने के पीछे मेरे पति का हाथ है। गजब! बताएँ कि तमाम जो राजनेता होते हैं, वे हमेशा 24/7 ये जॉब है, तो हमेशा वे कभी दिल्ली, कभी जयपुर रहते हैं। ऋषि जी भी उसी पद्धति पर चलते हैं, पर आप भी राजनीति करती हैं। आप भी अपने क्षेत्र में रहते होंगे, तो घर पर किस तरह की समस्याओं का माहौल होता है? क्योंकि हम उन राजनेताओं को संदेश देना चाहते हैं कि जिनके हस्बैंड राजनीति करते हैं और वाइफ हमेशा उनसे लड़ाई करती रहती है। देखिए, पहले जब मैं राजनीति में नहीं थी, आप ऋषि जी से पूछ सकते हैं, मैंने कभी कोई लड़ाई नहीं की उनसे। सदैव उनकी सपोर्टिव बनी रही, और मैं राजनीति में आई तो वो भी मेरे सदैव सपोर्टिव बने रहे। और रही बच्चों की बात, क्योंकि बच्चे, जब मैं राजनीति में आई तो मेरी बेटी केवल 2 साल की थी। जी, पहले तो थोड़ी-सी समस्या आती थी, लेकिन मेरे दोनों ही परिवारों ने पूरा साथ दिया है, और अब मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और ईश्वर की दया से मेरे बच्चे समझते भी हैं चीज़ों को, और वो ज़्यादा इतनी परेशानी नहीं आती। वो समझते हैं कि मम्मी-पापा दोनों पॉलिटिक्स में हैं, तो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो वो दोनों भी इसमें पूरा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, भविष्य में उन्हें भी तो राजनेता बनना ही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ कि राजनेता का बच्चा राजनेता बने। वो अभी तो हमने पढ़ाई करें अच्छे से, शिक्षा सबसे अच्छा माध्यम है अपनी बात एक्सप्लेन करने का। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और आगे जो भी उनको ठीक लगे, जो भी करियर वो चुनते हैं, उसमें आगे काम करें। एक अंतिम और मुख्य सवाल आपसे, कि कहते हैं कि उदयपुर की जो बोली है, वो थोड़ी-सी मीठी बोली है और जैसे-जैसे हम उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो वहाँ बोली थोड़ी-सी कड़क होती जाती है। उस सारी चीज़ों को कैसे आपने सेट करा और अब क्योंकि रूटीन की भाषा वही आपकी हो गई होगी। तो एक डायलॉग भी आप हमारे को चैनल के माध्यम से वहाँ का सुना दें। देखिए, मेरी बोली जो मेवाड़ी टंग है, वो तो बचपन से यहाँ की टंग है तो है ही है, लेकिन मैंने वहाँ की भाषा को भी अपनाया है, और थोड़ी दिक्कत आई शुरुआत में, लेकिन अब मैं काफ़ी शुरू अच्छे में से, ऐसा लगता होगा कि यार ये अपने को डाँट क्यों रहे जबकि वो तो शुरुआत बोले में होते लगता हैं। था, लेकिन वहाँ पर जो है प्यार ज़ाहिर करने का, वहाँ पर प्यार ज़ाहिर करने का तरीका ये है कि थोड़ी खड़ी भाषा है, गाली देकर प्यार ज़ाहिर करते हैं। तो लेकिन वो भी ठीक है, बहुत अच्छा कल्चर है, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं मेवाड़ की बेटी हूँ, लेकिन ब्रज क्षेत्र ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, भरतपुर ने भी बहुत प्यार दिया है। इसलिए कहूँगी कि वहाँ भी एक बहू बहू हूँ मैं, लेकिन बेटी की तरह उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। एक और कोई फेमस ब्रज का डायलॉग हो जो आपको याद हो कि हाँ यार ये इस मौके फेमस पर अच्छा लगे वैसा कोई एक डायलॉग? ऐसा डायलॉग तो कोई ऐसा विशेष डायलॉग तो नहीं है, लेकिन भाषा ज़रूर बोल सकती हूँ मैं। हाँ, भाषा बोल के बताइए। यार ऐसा डायलॉग, क्या कर रहे है, और आप यूँ ये बता दो कि हम अब जीत चुके हैं और अब सभी का काम पूरा होगा। इसको आप ब्रज भाषा में बोल के बताओ। अब हम अब हमारी जीत हो चुकी है, अब हम जीत गए हैं, और अब हर काम होगा। ये भाषा अब जैसे हिंदी का ही पुट है, उसमें बहुत ऐसा नहीं है, सेम ही रहती है, पर जैसे कहेंगे कि तुम साथ रहो तो तुमने साथ रहना पड़ेगा। तुमने साथ रहना पड़ेगा। तो आपने ये खबर पूरी देखी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हार नहीं माननी है क्योंकि रितु जी उसका बहुत ही एक बेहतरीन उदाहरण है जिन्होंने साबित करा कि हार मानना ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का समाधान नहीं, आप लड़ते रहें और निरंतर आप सफलता प्राप्त करेंगे। रितु जी को बहुत-बहुत बधाई क्योंकि मेवाड़ की बेटी है, इन्होंने मेवाड़ का नाम रोशन करा है। अब ये विधानसभा में जिस तरह से अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाएँगी, बयान के मुद्दे को उठाएँगी, वो देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।